आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय भी प्रकृति और परमात्मा को लेकर ही है, लेकिन इन दोनों यानी कि प्रकृति और परमात्मा की कृपाओं में अलग अलग अंतर है। तकनीकी रूप से जब तक आप प्रकृति रूपी यंत्र को और परमात्मा जो कि अनंत स्वरूप सत्ता है, परमात्मा के कारण ही ये जो प्रकृति रूपी यंत्र है ये क्रियाशील दिखता है। परमात्मा की व्यवस्था को जब तक आप ज्ञान पूर्वक तर्क पूर्वक नहीं समझते, तो फिर ये जो प्रकृति यानी कि इसके तीन गुण तमोगुण रजोगुण और सतोगुण, इनका यथार्थ ज्ञान मनुष्य को हो नहीं पाता। और मनुष्य ऊपरी ऊपरी स्तर पर जैसा जैसा वो एक सुना सुनाई स्थितियां होती हैं या कुछ कथाकथित कुछ ज्ञानियों, हालांकि देखिए ज्ञानी शब्द का अभिप्राय तो देखिए आध्यात्मिक स्थिति से होता है, लेकिन कलयुग का समय है, लोग चमत्कारों से प्रभावित होते हैं। चमत्कार जितने भी होते हैं वो देखिए आपके हमारे जीवन में कोई स्थायी सुख नहीं लाते। और चमत्कारों की देखिए शास्त्रों में कहीं भी कोई प्रशंसा नहीं। मुझे अभी अपने बचपन अवस्था की कुछ बातें याद आ रही है। तकरीबन 40-45 वर्ष पहले देखिए मदारियों के तमाशे होते थे। सड़क के किनारे कोई मदारी तमाशा कर रहा है, कुछ करतब दिखा रहा है, या विभिन्न प्रकार के कहीं कहीं कुछ चमत्कार भी दिखा रहे थे। मनुष्य कभी-कभी राह पर चलते-चलते 2 मिनट के लिए रुकने के उद्देश्य से वहाँ खड़ा होता है, लेकिन वो 2 मिनट कब 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा में बीत जाता है, मनुष्य को बोध नहीं होता। क्योंकि माया का खेल कहो, मदारी का खेल कहो, चमत्कारों से एक राजसी मनुष्य, संसारी मनुष्य प्रभावित होता है। परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा की अनुकंपा से मनुष्य प्रभावित प्रत्यक्ष रूप से होते ही नहीं। तभी तो आज देखिए हजारों नहीं लाखों मनुष्य सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं। और टीवी के माध्यम से तो देखिए करोड़ों मनुष्य जुड़ जाते हैं। विशेष रूप से देखिए भागवत पुराण की जो कथाएं होती हैं, देखिए शास्त्रों का जो मूलभूत ज्ञान है, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि का अवसर है। इन सभी स्थितियों का ज्ञान वेदों में दिया गया। वेदों का तो अर्थ ही ज्ञान से लिया जाता है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, किसी ने भी लिखे नहीं है। सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख द्वारा उनको प्रकट किया जाता है। जैसे कोई एक दिशा निर्देश होते हैं, देखिए आज सरकार द्वारा भी अलग अलग मंत्रालयों द्वारा भी अलग अलग स्थितियों में कुछ दिशा निर्देश जारी होते हैं। कानून को हो, दिशा निर्देश को हो, कायदे कानून, कहीं भी देखिए कुछ स्थितियों को आप समझ सकते हो। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों पर विशेष चर्चाएँ इसलिए करते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, साधना योनि का एक अवसर है। देखिए 4 पुरुषार्थ जो शास्त्रों में कहे गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए शास्त्रों में तो एक-एक शब्द बहुत ही नपतुल तुल-तुल के कहा गया। अब वेदों का ज्ञान कुछ जटिल है, इसलिए उनका एक सरलीकरण उपनिषदों में किया गया। हालाँकि उपनिषद भी देखिए एक साधारण मनुष्य समझ नहीं पाता। मैं अपने ज्ञान के अनुसार उपनिषदों को एक विशेष स्थितियाँ सत्वगुण से जोड़ता हूँ। उपनिषदों, हालाँकि देखिए
वेदों का जो सरलीकरण उपनिषदों में किया गया वो तो मायातीत महापुरुषों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से संभव हो पाया। और उपनिषदों का और सरलीकरण राजसी संसारी मनुष्यों के लिए ये विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे गए। ये भी मायातीत महापुरुषों द्वारा परमात्मा की प्रेरणा से ही लिखे गए। कि मायातीत का अभिप्राय जिसकी ये 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की जो एक स्थितियाँ हैं, उनसे उसने बंधन से मुक्ति पाली है। युगों के कारण शरीर में 100% शुभ संस्कार बन गए हैं। राजसी, तामसी स्थितियाँ जो बंधनदायक थी, उनसे मनुष्य छूट गया है। उस बंधन से मनुष्य आजाद हो गया है। इस मायातीत की स्थिति को ही मोक्ष से भी कहा जाता है। मोक्ष का अभिप्राय क्या है? जब मोह का क्षय हो जाता है, नाश हो जाता है। क्योंकि शास्त्र बार-बार कहते हैं, तमोगुण, रजोगुण दोनों गुण बाँधते हैं। देखिए, जब तक आप प्रकृति के 3 गुण जो कि बहुत ही रहस्यमय है, इस ज्ञान को परमात्मा ने घोरतम ज्ञान स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ऐसा बोला है। और परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले लगभग 30 वर्षों से इन शास्त्रों के ऊपर जितना-जितना पढ़ते-पढ़ते, गुरुओं को सुनते-सुनते, उन पर शोध करते-करते, विशेष रूप से देखिए इन 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझना होता है। आत्मा परमात्मा तो चेतन सत्ता है। प्रकृति के 3 गुण जड़ हैं और इन 3 गुण तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण से ही तुम्हारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर बने। देखिए, इन सभी स्थितियों का मुझे भी बोध इसीलिए हो पाया कि परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से पिछले 30 वर्षों से 1, डेढ़, 2 बजे तक उठने का एक अभ्यास सा हो गया है, संस्कार सा बन गया है। ये स्थितियाँ तभी बनती हैं जब आप निरंतर आत्मा से जुड़ने का एक प्रयास करते हो। यूँ तो तकनीकी रूप से मेरी, आपकी, सबकी ही देखिए मेरे पीछे आप देखते हैं वनस्पति के कितने पेड़-पौधे, कुछ गमलों की स्थितियाँ हैं, कुछ पेड़ों की भी स्थितियाँ हैं। सब जोनियाँ हैं। मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियाँ हैं और आप और हम इन जोनियों की स्थितियों को तर्कपूर्वक समझते नहीं हैं। नीचे की जोनियों को तामसिक कहा, मनुष्य जोनि को राजसी कहा गया है। मनुष्य से ऊपर की जो 3,99,999 जोनि है, उनको सात्विक कहा। हालाँकि जो मनुष्य साधना करनी आरंभ कर देता है, उसको बार-बार मनुष्य जोनि की ही प्राप्ति होती है। उसका ऊपर की जोनियों में जाकर एक विशेष प्रकार के सुखों को भोगने की कोई इच्छा होती ही नहीं। क्योंकि सुख जितने भी हैं देखिए वो तो माया के हैं, पदार्थों के हैं। ये सुख कहो, ये बांधते हैं। देखिए, आप संसार में भी देखते हो ना जब-जब सुख-सुविधा के साधन बढ़ते हैं, के पास भोग्य पदार्थों के स्वादिष्ट जो एक स्वाद भरे व्यंजनों की स्थितियाँ हैं, वो प्रचुर मात्रा में है। सब में देखिए ये जो 5 सुख हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये माइक सुख है, प्रकृति के हैं। जबकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, महात्मा आनंद स्वरूप है। शास्त्रों में एक शब्द सच्चिदानंद जिसकी मैं तो व्याख्या बहुत गहरे तल पे बार-बार करता रहता हूँ। इस शब्द को मैं बार-बार उठाता हूँ। कि बात देखिए कभी-कभी कोई एक साधारण
मनुष्य नाराज हो जाता है, आपकी वीडियो तो बहुत लंबी लंबी, एक खत्म नहीं हुई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी आ गई। आजकल तो हमने देखिए शॉर्ट्स के ऊपर भी कुछ बहुत ही लघु ज्ञान संदेश प्रस्तुत किए, क्योंकि लोग लंबी लंबी वीडियो सुनते नहीं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व बना रहे, और मेरे इस ज्ञान का जो जो जिज्ञासु भाई बहन लाभ उठाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने गुरुओं का लाभ उठाया है, शास्त्रों को एक विशेष स्तर पर पढ़ते हुए उनसे ज्ञान अर्जित किया है। हालांकि तकनीकी रूप से देखिए, ना तो हमारी जो 3400 वीडियो आज तक जो प्रसारित हुई हैं, उनमें कोई नया ज्ञान है। मैं तो यहाँ तक भी परमात्मा की कृपा से ऐसे वक्तव्य दे देता हूँ, भले ही ये मेरे व्यक्तिगत वक्तव्य है, कि वेदों का ज्ञान हो, चाहे उपनिषदों का, चाहे पुराणों का, चाहे गीता का, और भी देखिए कितने ही महापुरुषों द्वारा जो मायातीत स्थिति में थे, उन्होंने कितने ही भाष्य लिखे। जबकि मेरी स्वयं की स्थिति तो देखिए मायाबद्ध की है। जैसे आपकी स्थिति वैसे मेरी स्थिति। लेकिन फिर भी इन सभी स्थितियों को जब आप तर्कपूर्वक कहते हैं, इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ, वेदों का ज्ञान, चाहे उपनिषद, पुराण, ये सब आपके भीतर पहले से ही है। केवल संसार को आने के कारण, भोगने के कारण, देखिए रजोगुण में आपके मेरे भोग विषय आपको में आकर्षित करते हैं। लेकिन इन भोग विषयों की जो एक प्राप्ति है, वो तो पदार्थों के रूप में अधिक देखी जाती है, और पदार्थ तो तामसी है। तो मेरा शरीर भी तामसी है। हालांकि इस शरीर की भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में महत्व समझाते हुए इसको एक रथ की संज्ञा दी है। रथ के 5 घोड़े गीता में दर्शाए हैं, जिन पर चर्चाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन मनुष्य उन स्थितियों के पीछे का ज्ञान विज्ञान, ज्ञान संदेश, उपदेश समझता नहीं, अपने जीवन में ढालता नहीं। यानी कि ज्ञान को शाब्दिक स्तर पर ही यहाँ पर हम जब रोक देते हैं, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान, ये 5 भोग्य विषयों का सुख चाहती है। और ये जो आज हम प्रकृति और परमात्मा के जो भेद को तर्क पूर्वक इनकी कृपाओं पर चर्चा कर रहे हैं, संसार में कभी-कभी कहते हैं ना कि इसके पास तो बहुत अधिक धन है, संसारी उपाधियां हैं, मान प्रतिष्ठा है, लेकिन संसार में कोई चाहे प्रधानमंत्री पद पे पहुंच जाए, चाहे औद्योगिक घराने का बड़े से बड़ा उद्योगपति बन जाए, खेल जगत का नामी नामी खिलाड़ी भी बन जाए, फिल्मी जगत में भी सुपरस्टार बन जाए, ये सभी स्थितियां माइक, ये स्थूल शरीर के साथ अल्पकालिक बंधी हुई है। अल्पकालिक शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी मेरी आयु निरंतर बढ़ती जाती है। आजकल तो लोग देखिए शादी की सालगिरह, जन्मदिन, इन सभी स्थितियों को रजोगुण में रहते हुए मनाते हैं। हम बार-बार कहते हैं, रजोगुण, तमोगुण बंधनदायक है। तो देखिए हर वर्ष जब मेरा जन्मदिन आता है ना, मैं उस जन्मदिन वाले दिन मृत्यु से संबंधित वीडियो अवश्य ही प्रसारित करता हूँ। यूँ तो हमने देखिए मृत्यु से संबंधित स्थितियों पर भी 50, 60, 70 वीडियो प्रत्यक्ष रूप से ही प्रसारित की है। देखिए आपकी हमारी आयु तो उस क्षण विशेष से घटती है जब तक आपके इवन जहाँ तक आपका हमारा जन्मदिन ही हुआ होता, कि हमारा जन्म कब होता है? जब स्थूल शरीर माता के गर्भ में एक शिशु के रूप में पूर्ण रूप से 9 माह 9 दिन की स्थितियों में विकसित हो जाता है। जबकि गर्भाकाल की स्थिति में
प्रथम कोशिका के साथ ही जैसे ही गर्भ की प्रथम कोशिका एक विकसित होती है, एक ही उस प्रथम कोशिका के साथ ही गर्भ में सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा और परमात्मा का जब प्रवेश होता है, तभी वो गर्भ एक वृद्धि की ओर, जैसे पौधा बढ़ता है, बीज पौधे का रूप लेता है, पौधा पेड़ बन जाता है। यानी कि जब माता के गर्भ में आपका हमारा प्रवेश होता है, उस क्षण विशेष से आपकी हमारी मिली हुई आयु घटने लगती है। जबकि शिशु काल में भी आपकी हमारी कोई भौतिक, आध्यात्मिक कोई शिक्षा या ज्ञान बढ़ता नहीं है। आजकल तो 3 वर्ष के होते ही बच्चे प्ले स्कूल में जाते हैं। फिर भी देखिए, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जब तक रजोगुण की स्थितियाँ विकसित नहीं होती, कामुक इंद्रियों का विकास आरंभ नहीं होता, वो चाहे 10 वर्ष की हो, चाहे 11-12 वर्ष की। यानी कि रजोगुण के विकास के साथ ही आपका मतलब क्रमशः बनना, अच्छा-बुरा जो भी है, वो आरंभ होता है। उससे पूर्व के अच्छे-बुरे कर्म आपके लिखे नहीं जाते। देखिए, ये मेरा एक व्यक्तिगत मानना है। और सतोगुण की स्थिति तो देखिए, क्योंकि रजोगुण किशोरावस्था में विकसित होना आरंभ होता है, युवावस्था में ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, फिर नाचता है। देखिए, रजोगुण में क्रियाएँ अधिक होती हैं, लेकिन तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया है। कि मेरा शरीर भी तो तामसी है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 पदार्थों का बना है। ये संसारी जितने भी सुख हैं, ये भी मायिक है, भौतिक है। लेकिन जो हम बार-बार कहते हैं ना, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। मैं क्या कहता हूँ, देखिए शास्त्रों में शूद्र रूपी विभिन्न स्थितियाँ समझाई गई, लेकिन इन सभी स्थितियों को जब तक आप ज्ञानपूर्वक समझते नहीं, फिर अज्ञानता की स्थितियाँ जो आपने पहले के मनुष्य योनि में बना चुके थे, और अक्षरता कब बनती है? जब आप रजोगुण और तमोगुण का, देखिए तमोगुण तो अचेत करता है, अंधकार में स्थिति है कि आपको सूर्य अस्त होते ही अंधकार आता है। अंधकार में तन के स्तर पर भी आपकी आंखें स्वस्थ होने पे भी आपको कुछ सूझता नहीं है क्रियाएं करने के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं, बल्ब ट्यूब चलाते हैं। जब बल्ब ट्यूब नहीं था तो दिया मोमबत्ती कुछ भी करके प्रकाश करते थे, ताकि धन के स्तर पर ठोकरें नहीं लगे। ठीक इसी तरह जब रजोगुण विकसित होता है, युवावस्था में विवाह का एक संस्कार शास्त्रों में सुझाया गया है, ताकि धन के स्तर, देखिए आजकल लिव इन रिलेशनशिप जैसी कुछ स्थितियां, भले ही कानूनी रूप से कुछ छूट भी मिल गई हो, लेकिन शास्त्र इनकी निंदा करते हैं। हमने इससे संबंधित भी देखिए 2-3 बार वीडियो कुछ ब्रह्म मुहूर्त में और सर्व कल्याण वृक्ष की संध्या मिला ज्ञान कक्षा में प्रस्तुत की है कि बुराई से आप बचो। शास्त्र आपका हमारा धर्म का रास्ता दिखाते हैं, और धर्म अर्थ और काम को एक मर्यादित स्थितियों में रखते हैं। देखिए, धर्म का अभिप्राय सतोगुण से है, एक व्यवस्था से है, एक धारण करने की स्थिति से है। मैं तो बार-बार अपनी चर्चाओं में कहता रहता हूँ, लाल बत्ती पे रुको, रुको, हरी बत्ती पे चलो। ये एक व्यवस्था है। लाल बत्ती पे भागने से क्या, आप उस व्यवस्था को खंडित करते हो, दूसरों की हरी बत्ती खाते हो। दूसरे का हिस्सा खाना ही तो एक निषेध स्थिति है। यहाँ तो चालान कटता है, यहाँ के चालान से बच गए। परमात्मा की प्रकृति आपको भी छोड़ती नहीं, क्योंकि प्रकृति जड़ है। ये 3 गुण जड़ हैं, लेकिन नित्य हैं। जबकि परमात्मा
आनंद सुन सकता है। और एक साधारण मनुष्य जितनी भी क्रियाएं करता है, देखिए कोई मनुष्य पाप कर्म कब करता है? सुख पाने के लिए। लाल बत्ती पे उसको कष्ट होता है, वो उस लाल बत्ती पे भागता है, किस लिए? सुख के लिए। भले ही अगली बड़ी लाल बत्ती पे वो रुका हुआ दिखाई देता है, या अपने मंजिल पर पहुंचकर भी वो 5-7 मिनट की कमाई करते हुए कुछ ऐसा विशेष कोई एक स्थिति नहीं बनाता। लेकिन पाप कर्म को हो, देखिए कानून का उल्लंघन भी तो, भले ही यहाँ के चालान से आप बच भी जाओ, यूँ तो देखिए यहाँ अंडा, मांस में से आपको कोई कानून बाध्य नहीं करता, पुलिस पकड़ते नहीं, न्यायालय में आपको पेश नहीं किया जाता, कोई दंड नहीं है। लेकिन शास्त्र तो मना करते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, यहाँ अंडे, वहाँ डंडे। डंडे का अभिप्राय दंड से है। देखिए ये स्थितियाँ, क्योंकि शास्त्र हमारा मार्गदर्शन करते हैं, दिशा निर्देश जाते हैं। भी तो रजोगुण में कहा गया ना, विधि विधान द्वारा विहित कर्म करो, जिनको शास्त्र अनुमति देता है। वनस्पति आपका हमारा आहार है, भोजन है, कि घर में जितनी सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, ये भी तो छोनिया है, लेकिन शास्त्र अनुमति देते हैं। ये तो जितने दाल चावल मिर्च मसाले, ये भी तो वनस्पति का सुखर हो। आजकल तो देखिए आयुर्वेदिक में जड़ी बूटियों द्वारा इलाज होता है। को कि वनस्पति योनि में तो तभी जाना पड़ता है ना, जब मनुष्य योनि में हमारा कर्मशः बुरी तरह से, देखिए पाप कर्मों की स्थितियां 70, 80, 90, 95% तक पहुंच जाती है। क्योंकि वनस्पति योनि तो चल फिर भी नहीं सकते। इसके बाद की रेंगने वाले जीवों की स्थितियां हैं, जल में रहने वाली स्थितियां हैं जीवों की, पक्षी हैं, पशु हैं। देखिए 20 लाख तरह की वनस्पति योनियां हैं, 9 लाख तरह की जल में रहने वाली, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु। ये सभी 80 लाख प्रकार की जोनियां दंड में जोनियां हैं। मनुष्य जोनि पाकर आपको में एक अवसर मिलता है कि सर्वप्रथम आप कर्मों में सुधार लाओ, और कर्मों में सुधार बिना सत्संग के संभव ही नहीं। देखिए जब तन के स्तर पर प्रकाश आवश्यक, तो इस तन को, इंद्रियों को, यानी कि 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो भोग होते हैं, भोग के हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन 5 विषयों के हैं। कर्ता कौन है? 5 ज्ञानेंद्रिय, आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान। 5 कर्मेंद्रिय जो नई कर्म करती हैं और ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग विषयों में सहायक बनती है। हाथ पैर वाणी लिंग बुद्ध, ये सब भौतिक स्तर पर है। आजकल तो देखिए किसी के पास अधिक धन हो, या विभिन्न प्रकार की भौतिक सुविधाएं हो, मान प्रतिष्ठा हो, तो लोग इसको परमात्मा की कृपा समझते हैं। देखिए परमात्मा की कृपा तो विशेष स्तर पर, हालांकि देखिए परमात्मा की कृपा हो, चाहे प्रकृति की कृपा हो। प्रकृति की कृपा क्या, वो तो कर्म फल सिद्धांत पे टिकी है। प्रकृति तो स्वयं जड़ है, और परमात्मा न्यायकारी है, परम दयालु है, सब कुछ जानने वाले, यानी कि सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी सत्ता है। जबकि आत्मा तो अनु है, एक देशीय है, अल्पज्ञ है। कि जब मनुष्य ही अल्पज्ञ है, तो आप स्थितियों का अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन तकनीकी रूप से आपकी आत्मा, मेरी आत्मा ज्ञान, ये राजसी तामसी स्थितियां आपके हमारे ज्ञान को कमजोर करती है। इसलिए शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो। देखिए भागवत पुराण में एक ऐसा संदर्भ आता है कि परमात्मा स्वयं कहते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ, उसका संसार छीन लेता हूँ।
कुंती ने भी भगवान श्री कृष्ण जी से कुछ ऐसी ही पंक्तियों को दोहराते हुए ऐसा वरदान मांगा। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी जब जब पांडवों पे दुख आए तो साथ रहे, जब जब सुख आए तो परमात्मा उन स्थितियों को छोड़ गए। देखिए, परमात्मा की कृपा का अभिप्राय क्या है? जब आपका ज्ञान विशेष स्थिति पे हो, परमात्मा की बात पर चलने की एक प्रीति, आपकी उत्सुकता बनी हो, उमंग हो। शास्त्रों में जो कर्म कांड समझाए गए हैं, उन कर्मों को, कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक वो आपका सत्वगुण मजबूत करते हैं, परमात्मा के मार्ग पे ले जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की एक प्रेरणा देते हैं, उठने की एक मदद करते हैं। कि ब्रह्म मुहूर्त तो सत्वगुण की ही शुद्धतम स्थिति है। देखिए, मेरे जीवन में भी जितनी परमात्मा की कृपाएं हुई हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से। हालांकि देखिए, मेरा व्यक्तिगत कुछ ऐसा मानना है कि पूर्व जन्मों में भी कुछ ऐसी ही सात्विक स्थितियां, ज्ञान में स्थितियां बन चुकी थी। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत देखिए किसी सत्संग में या कुछ और केवल गुरुओं को सुनने का किसी भी माध्यम से, देखिए आज से तकरीबन 15 एक वर्ष पहले मैं 3 साढ़े 3 बजे देखिए मंदिर दिवाने के बाद वहां रखे हुए जो भी एक सात्विक पुस्तकें ग्रंथ होते थे, जो सी पढ़ने में आगे पढ़ते रहते थे, लिखते रहते थे। मुझे लिखने का बहुत अधिक शौक था। देखिए, ये यूट्यूब चैनल तो पिछले 6 सवा 6 वर्षों से हमने आरंभ किया था। ये मैंने तकरीबन 14 एक वर्ष पहले एक पुस्तक प्रभु की वाणी फ़कीर की ज़बानी लिखी थी, और उसी पुस्तक को लिखवाते समय ही प्रकाशक ने पूछा कि आप अपने नाम के साथ, क्योंकि मेरा नाम तो देखिए सुधीर कुमार भाटिया है। तो उस प्रकाशक ने कुछ पूछा कि आपने अपना कुछ साथ में नाम उपनाम देना है, तो मेरे, क्योंकि पुस्तक का नाम मैंने प्रभु की वाणी, क्योंकि ये सभी स्थितियां जो भी हम वीडियो में भी बोलते हैं, ये सब प्रभु की ही वाणी है। और फकीर की जुबानी इसलिए हमने लिख साथ में जोड़ दिया, क्योंकि हम तो उन बातों को देखिए जो मैंने गुरुओं से सुना, जो शास्त्रों को पढ़ा, जो परमात्मा की प्रेरणाएं आती हैं, उन्हीं को ही मैं शब्दों की माला में पिरोते हुए आप भाई बहनों के समक्ष इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में रखता हूँ, क्योंकि ये सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। तो हमने उस प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी के साथ ही अपने नाम को सुधीर भाटिया फकीर कर दिया था। हालांकि उस समय विशेष में हमने एक सर्व कल्याण वृक्ष के नाम से कुछ परोपकार के कार्य करने के लिए कुछ एक संस्था बनाने के लिए प्रयास किए, लेकिन लोगों का कोई सहयोग ना मिलने के कारण वो स्थितियां आगे बढ़ नहीं सकी। देखिए, मैंने आज तक जो भी स्थितियों पे आगे बढ़ा, महात्मा की, गुरुओं की आशीर्वाद से कहो, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में विशेष सात्विक स्थितियां जगाते हुए, विवेक शक्ति जगाते हुए आज जहाँ कहीं भी हूँ, उन कृपाओं के कारण ही। इसलिए ऐसी कृपाओं को, परमात्मा की कृपाओं को आप भी संजोएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। मुझे जो संसारी उपलब्धियां हैं, देखिए संसार से हमारी कोई निंदा नहीं है। शास्त्री केवल इतना कहते हैं कि रजोगुण की उपेक्षा करो। आज प्रशंसा करते मनुष्य रजोगुण की थकता नहीं है। 24/7 विषय भोगों की आसक्ति आपको रजोगुण इकट्ठा करने के लिए बार बार बातें करती है, और ये बातें की स्थिति ही आपको में तमोगुण में गिराती है। देखिए, जब रजोगुण अमर्यादित होता है तो सत्वगुण कमजोर होता ही है। सत्संग कमजोर होता है, ब्रह्म मुहूर्त में आप और हम उठते नहीं। तो परमात्मा की कृपा को वो तो फिर देखिए कमजोर पड़ने लगती है। संसार को भोगने में, इकट्ठा करने में आप और हम अच्छियत होते हैं।
यानी कि आपका हमारा जो आत्मा का ज्ञान है, वही कमज़ोर होने लगता है। इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए। जैसे संसार में लोग कहते हैं ना, परमात्मा की कृपा है, सभी सुख-सुविधा के साधन हैं। ये देखिए, परमात्मा की कृपा नहीं, ये तो प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत की स्थितियाँ हैं। जिन कर्मों को आप कर चुके हो पूर्व की योनियों में, वो एक प्रारब्ध रूप में, एक भाग्य कर्म के साथ ही चलता है। आप 100 रुपए की मेहनत करते हो, फल आता है 700 रुपए, तो 600 रुपए का अतिरिक्त फल वो पहले के किए गए पुण्य कर्मों का परिणाम। आपने 2000 की मेहनत की, फल आया 300 रुपए, तो 1700 रुपए का जो नुकसान हुआ, वो पहले के किए गए पाप कर्मों का परिणाम। यूँ तो हम बार-बार यहाँ तक कहते हैं कि देखिए, आपने मैंने खाने तो 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए आपने धर्मानुसार कमा भी लिए, तो मृत्यु के साथ ही वो पा 400 रुपए या 900 रुपए तो बेकार चले जाते हैं। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, धन या पदार्थ या तो आप खा लो या बाँट लो, अन्यथा उसका नाश होना निश्चित है। लेकिन परमात्मा के ज्ञान का आप अपनी आत्म स्वरूप स्थिति को आपने हासिल करना है। परमात्मा का आनंद माँगना नहीं पड़ता, वो सहज ही मिलता है। इसीलिए अपनी ज्ञानमय स्थिति मजबूत करें। आत्मा आत्मा की सुमुखता सहज ही बन आत्मा का कभी भी संसारी रसगुल्लों में, 5 भोग्य विषयों में रुचि नहीं होती, कि वो तो चेतन सत्ता है। रुचि किसकी है? स्थूल शरीर की है, 5 ज्ञानेंद्रियों की है। क्यों? क्योंकि ये शरीर ही उन भोग विषयों का ही परिणाम है। माता-पिता के यहाँ जो गर्भ धारण होता है, उसके पीछे का कारण भोग विषय है। तो देखिए, तकनीकी स्तर पर, शाब्दिक स्तर पर यदि आप हम रुक जाते हैं, भटक जाते हैं, तो फिर भोग में स्थितियाँ बनती हैं। यदि प्रकृति की व्यवस्था को ज्ञानपूर्वक समझते हो, तो फिर आप आत्मा से जुड़ते हो। ये प्रकृति भी परमात्मा की ही एक व्यवस्था है। लेकिन परमात्मा बार-बार कहते हैं, सत्वगुण का संग करो, रजोगुण, तमोगुण बंधनदायक, विषय भोगों की, रजोगुण की उपेक्षा करो। क्योंकि ये देर सवेर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तमोगुण में गिराएँगे, कानून का उल्लंघन करवाएँगे, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करवाएँगे। फिर कर्माशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं, कर्मफल सिद्धांत के अनुसार। फिर मरने के बाद अधोगति की स्थितियाँ बनने की संभावना बढ़ने लगती है। जो तो इन सभी स्थितियों पर हम कुछ ना कुछ चर्चाएँ करते आए हैं। जैसा-जैसा कुछ नाम रखता है, तो हमें भी देखिए, वीडियो को आगे दिशा देने की, गति देने की एक भीतर से प्रेरणा जगती है, कि मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व बना रहे। आप भाई-बहनों का भी मार्गदर्शन होता हुआ, इन सात्विक स्थितियों की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए सात्विक स्थिति मजबूत बने। क्योंकि मजबूत सात्विक स्थिति में ही कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग रूपी स्थितियाँ बनती हैं। इन सभी स्थितियों को भी तर्कपूर्वक समझिए, ऐसी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन या अलग-अलग जो हमारी शॉट्स होती हैं, शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में, और कल सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। यूं ही ज्ञान कक्षाओं का सिलसिला जब तक परमात्मा की इच्छा होगी चलता रहेगा। आप इन सभी स्थितियों पर तर्कपूर्वक चिंतन करें। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, दृढ़तापूर्वक सुनने के लिए भी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।